मैं आया आपसे मिलने के लिए। प्रधान जी, आपका विधायक हूँ। मंत्री जी, आपके मंत्री जी, आप कार्यालय में पड़े हो ऐसे? चलो आप पढ़ो। मंत्री जी है। कुछ समझे आप? नहीं तो हम बताते हैं। नशे में धुत प्रधान योगी सरकार में मंत्री असीम अरोड़ से पूछ रहा है कि कौन मंत्री हो। लोगों ने जब बताया तो तुरंत पैर छूने लगा। जी हाँ, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और कन्नौज विधायक असीम अरोड़ जनसंपर्क करते हुए जलालाबाद क्षेत्र के जसपुरापुर सरैया गांव में निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान ग्रामीणों की शिकायत पर राज्य मंत्री गांव में बने पंचायत कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंच गए। राज्य मंत्री असीम अरोड़ ने देखा कि कार्यालय में एक छोटा सा कमरा है, उसमें नशे में धुत प्रधान सतीश चंद्र बड़े आराम से सो रहे थे। मंत्री ने उसे उठाया और उसका नाम पूछा। प्रधान पहले तो कुछ समझ नहीं पाया और अपना नाम तक नहीं बता पाया और उल्टा मंत्री जी से ही पूछ बैठा, कौन मंत्री? आपसे मिलने आए, उठिए। उठो प्रधान जी, उठो। आप कार्यालय में हो? तबीयत खराब है क्या? दारू पिए? चढ़ी है। चलो उठो। उठो उठो उठो। मैं आया आपसे मिलने के लिए। प्रधान जी, आपका विधायक हूँ। मंत्री जी, आपके मंत्री जी, आप कार्यालय में पड़े हो ऐसे? चलो आप पढ़ो। मंत्री जी है। खड़े हो। हटो जगह उनको नहीं पैर में छुओ। इनके साथ है कौन है? खड़े हो पैर हो। नहीं दारू पियो? लेटे हैं। तो ये लेटने की जगह आपके कार्यालय में? गौरतलब है कि पंचायत कार्यालय में गांव के विकास के जरूरी कार्य किए जाते हैं, लेकिन प्रधान सतीश चंद्र ने इसको अपने शराब पीने का अड्डा और सोने का ठिकाना बना रखा है। प्रधान को इतना भी होश नहीं था कि पंचायत घर में कौन आया है। यहाँ तक कि प्रधान खड़े होने के बाद सीधे पैर चल भी नहीं पा रहा था। प्रधान से मंत्री जी ने उसका नाम पूछा तो वह कुछ भी सही से नहीं बोल पाया और बोर्ड पर लगे अपने नाम के आगे लहराते हुए उंगलियां दिखाने लगा। वहीं नशे में धुत प्रधानमंत्री के पैर छूकर हाथ जोड़कर माफी मांगता हुआ नजर आया। मंत्री ने उससे बोला कि हम तुमसे मिलने आए हैं, तुम्हारे क्षेत्र के विधायक हैं। तो नशे में धुत प्रधान बोला, कौन? जिसके बाद मंत्री ने खुद उसको उठाया। उठाने के बाद नशेबाज प्रधान फिर लड़खड़ा कर गिर गया, जिसके बाद उसको फिर उठाया। फिर मंत्री बोले कि चल के दिखाओ, तो लड़खड़ाते कदमों से नशेबाज प्रधान पंचायत घर से बाहर निकल गया। सर, थाना भोगनीपुर में जैसे कि आज बैठक थी, इस बैठक के पीछे क्या उद्देश्य था? जैसा आप सभी लोग अवगत है, आगामी 29 जुलाई को मुहर्रम का त्यौहार है, जिसमें ताजिएदार ताजिया उठाते हैं। उक्त संबंध में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सभी ताजियादारों और क्षेत्र के समाज व्यक्तियों को बुलाया गया था और ताजिया से रिलेटेड समस्याओं को सुना गया और उसके समाधान कराने हेतु टीमें गठित कर दी गई है। समय पर उसका निस्तारण करा दिया जाएगा। मैं राजेश भारती सूर्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अम्बेडकर दल और 11 दलों द्वारा बने राष्ट्रीय राजनीतिक समता गठबंधन का भी चेयरमैन हूँ। आज यहाँ आप आए हुए हैं किस मुद्दे पर? जैसा कि जो है मुझे सूचना मिली और कि एक ऐसा गांव है शहर के बीचों बीच, एक ऐसे में जहां प्रधानमंत्री मोदी जी की वाराणसी का नाम सुनते एक हाईटेक शहर आपके सामने
उसका चेहरा आ जाता है। मुझे पता चला कि ऐसा भी एक मोहल्ला है इस वाराणसी का जिसमें ऐसे हालात हैं जो गांव में भी नहीं दिखते। मैं इसे सुन के बड़ा अचरज हुआ और मैंने वहाँ के लोगों से मिलने का निश्चय किया। जब मैं आया तो मैं यहाँ देख करके मेरी आंखें फटी रह गई कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच इतनी ऊंची है और वो गरीबों के बारे में इतना सोचते हैं। पूरे प्रदेश में आवास से लोग लाभान्वित हो रहे हैं और कोई कोना नहीं बचा है। लाखों लाखों आवास लोगों को दिए जा रहे हैं और ऐसी स्थिति में इस बस्ती के लोग किस प्रकार से कच्चे घरों में रह रहे हैं, इतनी असुविधाओं में रह रहे हैं। यहाँ कुछ भी नहीं है, आप देख रहे हैं। यहाँ न सड़कें का कोई व्यवस्था है, न कोई बिजली की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न सामुदायिक केंद्र है, न इन छोटे छोटे बच्चों के लिए आंगनबाड़ी की व्यवस्था है। इतनी बड़ी बस्ती है, 30-35 घरों की ये बस्ती, 40 घरों की बस्ती है और एकदम विकास से अछूती है। मैं जो है मेरी सरकार से और निवेदन है कि ये इस बस्ती की तरफ ध्यान दे और जो है इस पे मूलभूत समस्याओं का निराकरण करे। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं आज ही जो है नगर महापौर जी से मैं बात कर रहा हूं और इस विषय में, और मैंने पूर्व में भी उनसे बात की थी जो है, और मैं जल्द ही उनका दौरा इस बस्ती में कराऊंगा ताकि यहाँ की दुनिया चेंज हो जाए और जो है सरकार जिसकी जो मंशा है वो पूरी हो। गवर्नमेंट का जो भी निज़ाम है उसको ये फॉलो करो। क्या प्रक्रिया होती है? प्रक्रिया इसमें ये होती है कि हमारे सबसे प्रक्रिया ये कि मोहल्ले के लोग चुनते हैं कि हमारा मोहल्ला कैसे चले समाज। उसमें एक आदमी एक प्रधान चुनते हैं, फिर उसे कमेटी बनती है, कमेटी भी चुनती है, तो एक सरदार चुनते हैं, फिर उसका निज़ाम होता है। इनकी सरकारबंदी कर दिया गया ताज इसकी वही है सरदार किसको बना गया, मंत्री किसको बना गया? सरदार मुसलीम साहब को बनाया गया और सरदार हारून साहब को महतो बनाया। परिचय बताइए। मोहम्मद हमीद अंसारी, जलालीपुरा बड़ा इनारा। आपको जलालीपुरा क्षेत्र का सरदार बनाया गया है, किस तरह से इसका निर्वहन करेंगे, किस तरह से बुनकरों की और अपने समाज की लड़ाई करेंगे? देखिए, हमारे पास जो भी समस्या रहती है लोग आते हैं, उनको समस्या का बात सुनते हैं, उसको देखते हैं, उसको करते हैं। बहुत सी समस्या रहती है लोग को, ब्याह शादी की रहती है, मरने करने की रहती है, घर के झगड़े की रहती है, सब समस्या हमारे पास आता है और सबका समाधान कुछ ना कुछ निकालते हैं। जैसा कि बुनकर भी हैं इसमें, तो बुनकरों की क्या समस्या, मूलभूत समस्या क्या, उनकी लड़ाई कैसे लड़ेंगे? बुनकर की लड़ाई हम लड़ते हैं और उसके बाद कुछ हमसे नहीं होता तो हमारे बड़े सरदार साहब से कहते हैं, तो हमारे सरदार साहब खुद देखते हैं उसको। कोई भी कदम उठाना रहता है तो मशवरा बड़े सरदार को लेकर करना पड़ता है। क्या लगता है कि समाज में क्या समस्या, ज़्यादा समस्या है जिसको लेकर समाज को आगे बढ़ना चाहिए, उस चीज़ को दूर करना चाहिए? क्या ज़्यादा समस्या? हमारे यहाँ समस्या सबसे ज़्यादा इस वक्त बुनकर की कारोबारी लाइन बहुत ख़राब है, बत्ती की लाइन बहुत ख़राब है, बत्ती की समस्या बहुत ख़राब है। बत्ती जो है सरकार हम लोग को जो सब्सिडी देती थी वो एकदम ज़्यादा बढ़ा दिया, एक कार्ड, कोई चीज़ में एक कार्ड बढ़ता नहीं, एक कार्ड बढ़ गया। अब बुनकर उसी में बहुत परेशान है, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और हो सकता है कि अल्लाह ताला हम लोग को आगे कामयाब बनाएगा। आज आपको महतो बनाया गया है, तो किस तरह से इसको आप निर्वहन कर रहे हैं? ये हम लोग जो कोई भी समाज में उनका कोई भी शादी ब्याह हुआ, चाहे और कोई मरनी हुई, तो हम लोग एक साथ होकर उनका काम जाके देखते हैं। मोहल्ले के अंदर कोई मामला झगड़े से अगर कोई हो गया तो उनको फ़ौरन हम लोग लग के उनको सुलझाते हैं, सुलह कराते हैं, ताकि कोई थाना पुलिस का मामला ना हो। इससे अगर हम लोगों से अगर कोई मामला बढ़ जाता, नहीं हो पाता, तो अपने बड़े सरदार मकबूल हसन साहब को हम लोग याद करते हैं कि आप आके इस मामले को देखिए। तो ऐसे हम लोग का समाज चलता है, मिलजुल कर सबको एक साथ लेकर चलाने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसा कि सरदार महतो और चौधरी के सरदार जी, क्षेत्र की समस्या क्या है, समाज की समस्या क्या है, आपको क्या लगता है? क्षेत्र की समस्या ये है कि जैसे आजकल बिजली का माहौल बहुत गड़बड़ चल रहा है और जो भी समस्याएं रहती है तो मामला हम लोग जो तो लिखित द्वारा देते रहते हैं कि भाई हमारे इलाके में ये समस्या है, ये समस्या है, हम लोग उसको देखते रहते हैं।
तो अभी आपको एक जिम्मेदारी दी गई है, उसका निर्वहन कैसे करेंगे और क्या आगे आपकी? इसका जो एक नियम होता है कि किसी का भी मामला हो तो उनकी बात सुनकर और इंसाफ का जो मामला होता है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंसाफ होना चाहिए, किसी के साथ कोई अन्याय अगर कर रहा है तो उसके लिए हम लोग उसकी पूरी कोशिश करते हैं कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, मिलजुल कर रहो, सुलह अच्छी चीज़ है, उसमें पूरा प्रयास करते हैं अपना हम लोग। भैया बनारस के लिए एक बड़े सौभाग्य की विषय है कि 22 साल बाद पुनः यहाँ जिला ओलंपिक का कार्यक्रम खेल शुरू हो रहा है। सिद्धार्थ राजी उसके अध्यक्ष है, माननीय दीपक मधोक जी आयोजक हैं, अध्यक्ष माननीय अवधेश जी, विधायक पिंडरा, इस सब लोगों ने मिलकर के बनारस के खेल के प्रतिभा को निखारने के लिए 22 साल से लुप्त पड़ी जिला ओलंपिक के गेम को पुनः यहाँ शुरुआत कर रहे हैं। इसके लिए मैं सिद्धार्थ जी को साधुवाद देता हूँ कि आपने पुनः इसको आगे ले जाने के संकल्पित हुए हैं। भाई दीपक मधोक जी को कि आप इसके प्रायोजक बन करके खिलाड़ियों सहित अपने पूरे टीम के साथ इसमें प्रायोजन कर रहे हैं, इनका अभिनंदन है। भाई अवधेश जी जो खुद भी एक खिलाड़ी रहे हैं, इन्होंने भी उत्साह बढ़ाया है। मेरा काशी के आपके माध्यम से काशी के सभी खिलाड़ियों से आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूँगा कि आप इस खेल में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। आप देश के भविष्य हैं। एकमात्र देश खेल चीज़ है कि दूसरे देश में जा कर के अपने देश का झंडा फहरा सकते हैं। यानी हमारा देश का प्रधानमंत्री भी अगर जापान में जाएंगे झंडा अपना फहरा सकते हैं, जापान के लोग सम्मान फहरा सकते हैं, लेकिन दूसरे देश में अगर अपने देश झंडा घूमता है तो खिलाड़ी है। जब वो मेडल लेके आता है तो ग्राउंड में झंडा लिया था अपने देश का और दूसरे की धरती पर जाके फहराता है, वह खिलाड़ी होता है। उस खेल को आगे ले जाने के लिए पुनः इसको जीवित किया गया है। पूरे आयोजन के प्रायोजक मेरा नाम मनीष पटेल है और मैं जेमोपाई इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी में नेशनल सेल्स हेड हूँ। और आज मैं यहाँ पे हमारा बनारस में नया और पहला एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है, तो मैं उस उपलक्ष्य में यहाँ पे आया हुआ हूँ। क्या प्राइस है सर गाड़ी? देखिए हमारी गाड़ी जो है जेमोपाई की गाड़ियाँ दो कैटेगरी में और 3 मॉडल हमारे पास अवेलेबल हैं। लो स्पीड की गाड़ी हमारे पास राइडर नाम से है, वो 48 वोल्ट का प्रोडक्ट है जो कि 17,000 की प्राइस से शुरू है। दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास राइडर सुपर मैक्स है जो हाई स्पीड का प्रोडक्ट है, वो 80,000 की प्राइसिंग पे है। और तीसरा जो सबसे हाईएस्ट प्रोडक्ट है वो हमारा एस्टेड है, वो भी हाई स्पीड है। इसकी जो प्राइसिंग है 1,11,000 समथिंग है। मार्केट में बहुत सी गाड़ियाँ हैं, बहुत से शोरूम में बैटरी ऑप्शन, क्या खास है इसमें रखते हैं? हमारा जो प्राइस है, जो हमारी गाड़ी है जेमोपाई की, वो 3 चीज़ों पे बेस है। एक तो ये कि एक तो उसका डिज़ाइन, कटिंग एज डिज़ाइन है। सबसे दूसरी बात यह है कि इसमें हमने जो क्वालिटी यूज़ करी है दैट इज़ आई मीन लेटेस्ट क्वालिटी। और सबसे तीसरी बात जो है कि राइडिंग कंफर्ट जो है वो इसमें सबसे ज़्यादा है। क्या एवरेज दे रहे हैं? एवरेज डिपेंड करता है कि आप बैटरी कैसे यूज़ कर रहे हो। तो अगर मैं एवरेज करके बताऊं तो एक चार्जिंग में 100 से लेकर 200 किलोमीटर तक का अलग अलग मॉडल्स के हिसाब से एवरेज मिलता है इसमें आपको। क्या कहना चाहेंगे काशी के ग्राहकों को? देखिए अभी ये सावन चल रहा है और आज की डेट में अगर हम अपना यहाँ प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो देखा जाए कि बाबा विश्वनाथ की नगरी है, हमारे लिए एक तरह से आशीर्वाद है। और अगर हम फ्यूचर की बात करें, पोल्यूशन जितना फैल रहा है और जितना इस समय गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, पेट्रोल की गाड़ियाँ, ये सब गाड़ियाँ, तो जो बैटरी की गाड़ियाँ, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, वो कहीं ना कहीं आगे चल के अपने फ्यूचर में अपने आने वाली नस्लों के लिए हम लोग को पोल्यूशन ज़्यादा कम करना है। एट द सेम टाइम जो प्राइसिंग चल रही है इस समय फ्यूल की, उस पर भी काफ़ी सपोर्ट रहेगा। तो काफ़ी कम प्राइस में देखा जाए, कम पोल्यूशन के साथ अगर आपको गाड़ी मिल रही है तो वही हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। सावन पे कोई विशेष ऑफर है? हाँ बिल्कुल, सावन पे ऑफर बिल्कुल राजीव जी की तरफ से बिल्कुल निकला है और वो सभी कस्टमर के लिए बिल्कुल सामने आएगा और वो देंगे इसको। कंपनी का पार्टनर हूँ और आज के दिन में हम लोगों ने सावन के शुभ अवसर पर इसको उद्घाटन करने का निश्चय किया। और आज हमारे बीच मनीष कुमार जी नेशनल हेड और अभिषेक गुप्ता जी यहाँ शुक्ला जी मेरे पास हैं। और विशेष करके ये जैसा कि इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का ज़माना है, आगे भविष्य भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए ही है, जिससे प्रदूषण कम होता है। और सरकार की योजना को देखते हुए
हम लोग उससे प्रभावित हुए हैं और इस कंपनी को चूज़ किया हम लोगों ने। और मुझे उम्मीद है कि हमारे नेशनल हेड और पूरी कंपनी हमें पूरा इसमें समर्थन देगी और हम लोग इसको एक और आगे ले जाएंगे। काशी के ग्राहकों को क्या कहना चाहेंगे? काशी के ग्राहकों को मैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग आज यातायात की समस्या से बहुत जूझे हुए हैं। हम लोग अक्सर देखते हैं एक सिग्नल में अगर 2 मिनट के लिए गाड़ी रुकती है तो वहाँ पॉल्यूशन किस तरह से व्याप्त होता है। अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल को अडॉप्ट करते हैं तो प्रदूषण की जो समस्याएँ हैं उसको ज़रूर हम उसको चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं इसको। Seconds. Minus 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है, जिसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं। और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान-3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान-3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। वर्तमान में दोनों S-200 स्टेप ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। तू कुछ भी कर ले, भगवान भी उतर के आ जाए नीचे जमीन पे, वो भी कहेंगे ना तेरे साथ रहने के लिए, तो भी हमें एक्सेप्ट नहीं है। हम पूरा जिंदगी बिना शादी के रह जाएंगे, इतना हमें है, लेकिन तेरे साथ नहीं रहेंगे। तू वो SDM वाला मामला लेके कूद रहा है रे कुत्ता, तू नॉर्मल इंसान है। SDM के और वो वाला खेल यहाँ मत खेल। हेलो हेलो, हाँ हेलो, कितना पोस्ट डालेगा अभी? देखो कुछ नहीं डालेंगे, कुछ नहीं करना है लाइफ में। बस तुम जानती हो ये सब बवाल जितने दिनों से तुम ब्लैक लिस्ट में रखी हो, अगर थोड़ा थोड़ा बात की होती ना, अगर थोड़ा थोड़ा बात होता है तो सब चीजें का हल हो सकता है, या बैठ के बात होता है या फोन से बात होता। हर एक चीज का हर चीज का हल है। इंसान समझता है तब बात किया जाता है, ठीक। तो जितना हमें सजा दे रहा है, जितना हमें प्रताड़ित कर, जितना हमें परेशान कर रहा है, जितना हमारे शरीर में आग लग रहा है, तू अभी औरतों का असली रूप देखा नहीं है यार। जब औरतें अपने पे उतर आएंगी ना तो तुझे ना फाड़ देंगे बीच बीच से, ये तू जान ले। तुझे अंदाजा नहीं है कि कब तक औरतें बर्दाश्त करती हैं और कितना सहती हैं, ठीक है। हाँ, तेरा अब लिमिट एकदम पार हो गया है, ठीक। तो यार कितने दिन से हम तुमसे सही होने के लिए बोल रहे हैं, सब सही हो जाए। मेरी बात सुन ले एक बार और, बाद में बोलना। मेरी बात सुन, तू कुछ भी कर ले, भगवान भी उतर के आ जाए नीचे जमीन पे, वो भी कहेंगे ना तेरे साथ रहने के लिए, तो भी हमें एक्सेप्ट नहीं है। हम पूरा जिंदगी बिना शादी के रह जाएंगे, इतना हमें है, लेकिन तेरे साथ नहीं रहेंगे। वो भी तो नहीं करती हो यार, ये तो वादा करके तुमने चीट कर दी हमको। मेरी बात ये भी तो यही कर दी होती आज तक। मेरी बात सुनना पहले, फिर से सुन ले। जो हम कह रहे हैं वो सब भाड़ में जाए, ठीक है। वो सब छोड़, वो हटा, वो उसका कोई मतलब नहीं है फर्जी बातों का। लेकिन जितना हम कह रहे हैं उतना सुन। तू कुछ भी कर, हम तेरे साथ रहने वाले में से नहीं है, ठीक है। तो चलो साथ ना रहो, साइड
हम ज्यादा, अब तो हमारी इज्जत एकदम रोड पे ला दी, अब हम करने वाले हैं सुसाइड। अब तुम सुसाइड क्यों करोगे जब तुम 3 साल 4 साल से फिर तो चीट बोल रहा कर फिर रही हो, आप सही नहीं हो रही हो, तो छोड़ यार ना तुम रे, सुसाइड नहीं कर पाई तू आज तक। तलाक दे दिया, सुसाइड तू 3-4 कौन साल तलाक दे तक। दिया? तुझे डर हो थोड़ा सा, तू सही हो के अच्छे से अपनी फैमिली समझे, हमको समझे, अपने आप को समझे, इसलिए सब चीज किया जा रहा है, क्योंकि तुझे सही रास्ता पसंद नहीं था तो गलत ही रास्ते से तुझे डिवोर्स ही एक साइन हो जाए। 2 1 0 plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic lift-off of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है, जिसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं, और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान-3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. Two, 1 0 plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic lift-off of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है, जिसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं, और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान-3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. सर जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद रियाज नहीं है। आप मीरगंज क्षेत्र के सैजना प्राथमिक विद्यालय में आप कौन से पद पर तैनात हैं? सहायक अध्यापक। सहायक अध्यापक। आज ये बरसात का पानी जो सैजना प्राथमिक विद्यालय में भरा पड़ा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर ये पानी जो है ये सब यहाँ से निकलना चाहिए, और क्या नाम है, इससे बच्चों की संख्या भी कम है इसकी वजह से, पानी की वजह से। और क्या नाम है, आज जैसे बच्चों की संख्या, हमारी कुल संख्या जो है 209 बच्चे हैं, और आज क्या नाम है 119 बच्चे उपस्थित हैं। तो क्या ये बरसात का पानी जो भरा पड़ा है, इस विद्यालय की बाउंड्री वॉल भी नहीं है, तो इसका पैसा क्या प्रशासन से प्रधानाध्यापक के या ग्राम प्रधान के खाते में आया नहीं आया? इस बारे में जानकारी दीजिएगा। नहीं सर, नहीं आया है। तो ऐसे में एक तरफ योगी सरकार कह रही है शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी मतलब इस ओर ध्यान नहीं दे रहे, इस बारे में क्या कहेंगे आप? आंगनबाड़ी सहायिका अशोका देवी की खबर चलाने पर उसके पुत्र होमगार्ड ने ऑन ड्यूटी पर पत्रकारों को जान से मारने की धमकी दी।
ब्लॉक कमलागंज के ग्राम पंचायत रूनी चुरासाई में जो आंगनबाड़ी सहायिका अशोका देवी द्वारा राशन गबन किया गया, सालों से राशन को बंद करे कि जिस पर ग्रामीणों की शिकायत पर पत्रकार द्वारा कई खबरें छापी गई और उनकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा की गई, उनको राशन का चार्ज हटा दिया गया। आपको बताते चले कि शिकायतकर्ताओं पर उनके अधिकारी सीडीओ बिमलेश चौधरी द्वारा उनके पक्ष में रिपोर्ट लगाई गई, जिस पर है नाराज ग्रामीणों ने कई बार जिलाधिकारी महोदय को भी एप्लीकेशन दिया है, जिस पर अधिकारियों की मिलीभगत से सहायिका अशोका देवी पर राशन गबन किया गया, जो कि ग्रामीण रिकवरी कराना चाहते हैं, जिस पर पत्रकार अमित गुप्ता द्वारा कई खबरें चलाई गई हैं और खबरों पर एक्शन भी हुआ है। इनका पुत्र होमगार्ड में राजपूताना चौकी में तैनात है, जो कि दिनांक 13/7/2023 सुबह लगभग 10 बजे ऑन ड्यूटी वर्दी में आकर पत्रकार अमित गुप्ता को जान से मारने की धमकी दी और गाली गलौज भी किया। कहा कि मैं राजपूताना चौकी में तैनात हूं, मैं तुम्हें मुकदमे में फंसा दूंगा, अगर खबर दोबारा लगाई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन अमित गुप्ता द्वारा कहा गया कि मैं पत्रकार हूं, मैं सत्य के खिलाफ हमेशा चाहता रहूंगा, जो आपको मेरे साथ करवाना है आप करवा लीजिए, मैं जिला प्रशासन की मदद से कार्य करूंगा। जिसकी शिकायत अपार पुलिस अधीक्षक श्री संजय कुमार को अमित गुप्ता पत्रकार अवगत कराया गया, जिस पर अपार पुलिस अधीक्षक संजय कुमार सिंह द्वारा आश्वासन दिया गया कि जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। गलत क्या कर दिया इसमें? सुनो बात, आपने मेरे पति को क्यों फंसाया? मैंने आपके पति को नहीं फंसाया। आपके पति मेरे से बात करते हैं, मैं उनसे बात करती हूँ, मेरे से प्यार करते हैं और मैं उनसे प्यार करती हूँ। उन्होंने बोला था मेरी शादी भी नहीं हुई है, पर आप कौन बोल रही हो? उनकी आपकी शादी कब हो गई? अरे मैं मनीष की बीवी बोल रही हूँ, ठीक है? उनकी तो शादी हुई नहीं थी, तो पर आप बोल कौन रही हो? उनकी बीवी कहाँ से आ गई? आपने ड्रामा मत करो, मुझे सारा पता है, ठीक है? आप जैसी औरत और लड़की को, ठीक है, 2 बच्चे की माँ होके दूसरे लड़के पे ये सब करना बहुत गंदी बात है। छी, मुझे तो शर्म आ रही है आपसे बात करने में। देखिए, मेरे को आपसे कोई बात नहीं करनी और नहीं मुझे कोई सफाई देनी। ये बात सुनिए, आप तो उनसे बात करी, मनीष से भी बात कर रही हैं आप, और लोग को आप तलाक भी देने की बात कर रही हैं। जी हाँ, मैं आलोक को तलाक देना चाहती हूँ, पर वो मेरा फैमिली मैटर है, आपको उससे क्या लेना देना है? क्यों? मेरे पति को आपने फंसाया और बोला फैमिली मैटर है? ऐसा कैसे हो सकता है? तो तुम्हें उससे क्या करना है? तुम अपना काम करो ना, मेरे से क्यों लड़ाई करे? अपने जाके हस्बैंड से पूछो वो मेरे से क्यों बात करते हो? मुझे डांटने की वजह उनसे बात करो ना। मेरी बात पूरी हो जानी दीजिए पहले, सुन रही है ना आप? हाँ जी बोलिए। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। आपको शर्म नहीं आता क्या? आप बताइए, 2 बच्चे की माँ के ऐसा गंदा काम करने में तो छी आ रहा है, आप पे थू आ रहा है आपको बोलने में। अच्छा हाँ। क्यों? और आपके हस्बैंड की शादी हुई तो उन्होंने मेरे से झूठ क्यों बोला कि हाँ शादी नहीं हुई है? मुझे नहीं पता। मेरे को लेके होटल में भी जाते हैं मेरे साथ, वो कुछ भी बात होती है ये वो। मुझे तो कुछ नहीं पता कि मनीष ने कब कैसे क्या कर दिया, लेकिन आपको तो, आप तो एक बीवी है ना, औरत है ना, तो औरत का दर्द नहीं समझ सकती तो कैसा समझ सकती? छी, मुझे तो थू आ रही है आप जैसे इंसान पर। तो आप अपने हस्बैंड से जाके पूछो ना, मेरे से क्यों? आप तो लोग को बोल रही है तलाक भी देने के लिए, आपको शर्म आना चाहिए यार, दूसरे मर्द को फंसा के। पति को है तलाक दे दो, तुम्हें उससे क्या मतलब है? तुम भी अपने पति को चुपचाप से तलाक दे दो, समझे? क्यों तू मैं उससे शादी करने वाली और मनीष मेरे से ही शादी करेगा। तुम्हें किसी और का जिंदगी बर्बाद करने में अच्छा लगता है क्या? आप जो भी सुनिए, ठीक है? आप जो भी बोले, मेरे को उनसे फालतू बातों में इंटरेस्ट नहीं। अरे मुझे पता है आप ज्योति मौर्य हैं और आप SDM बन चुकी हैं, ठीक है? और ज्यादा ना वो ड्रामा मत करिए, आप सब मुझे पता है आपके बारे में, ठीक है? तो पता है तो कर क्या लोगी? कर तो मैं बहुत कुछ लूंगी बेटा, ठीक है? बट आपको देखती हूँ, मैं देख लूंगी। तमीज से क्या करने वाली हो और क्या कर लोगी तुम्हें पता नहीं। मैम आप तमीज से बात करो, वरना ना मेरा मुंह ना बहुत। भैया पीछे हटिए जाओ।
पहले तो मैम हमने ये क्या कहते हैं सोचा ही नहीं था कि हम यहाँ तक आएंगे, इतने वायरल हो जाएंगे। हम तो एक आम आदमी की तरह यानी कि जीने के लिए तैयार थे ना, हम यानी कि आराम से रहते। हमें कोई ये ज़रूरत नहीं थी कि हम इतने वो क्या कहते हैं हम सोशल मीडिया पर छाएंगे। पबजी खेलते थे। पबजी हमारे पहले इनसे मुझे प्यार नहीं था, पहले पबजी से प्यार था, इनसे तो बाद में हुआ। पबजी बहुत अच्छी लगती थी मुझे, आज भी लगती है। वो तो मैं पाकिस्तान में ही भूल आई, चिकन बिरयानी सब छोड़ आई। अब तो मेरे छोले भटूरे ही फेवरेट हैं। पहले हमने शादी कर ली थी मैम, तब तो नहीं हो पा रही थी नेपाल में ना। नेपाल में क्योंकि मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था और इनके पास आधार कार्ड इंडियन था, तो नहीं हो पाया। जी मेरा नाम सीमा सचिन है। सीमा ठाकुर भी कह सकते हो और ठकरायन भी कह सकते हो। पहले तो हम पे मोबाइल ही नहीं है मैम। दूसरी बात ये धमकियां हमें दूसरों से देखने से मिल रही हैं, पर ऐसा वो भी मतलब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो जो धमकी दे रहे हैं वहाँ भी कानून है, पाकिस्तान में भी कानून है, वहाँ भी रूल है। मैं विनती तो यही करूँगी कि पाकिस्तान जाने वाली बात कोई भी ना करे, क्योंकि मैं नहीं जाना चाहती। तो तब को सबको विश्वास हो गया होगा कि मैं पाकिस्तान क्यों नहीं जाना चाहती। मुझे जेल भेज दें ये अच्छा है। पहले ना भी करते थे, नहीं भी करते थे, पर अब तो जिंदा ना छोड़ेंगे। अब तो टॉर्चर क्या, पहले टांग काटेंगे, फिर दूसरी टांग काटेंगे, फिर एक हाथ काटेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके। ऐसे नहीं, मुझे आराम की मौत नहीं देंगे, जिल्लत की मौत देंगे। ज्यादातर तो इसने छोले की सब्जी खवाई है फेवरेट, क्योंकि छोले भटूरे, चने वाले चावल, ये मेरी बहुत फेवरेट है। थैंक यू वेरी मच। अभी तो सनी देओल बिल्कुल बिल्कुल। अभी मेरा नाम सृष्टि रघुवंशी है। मैं मॉडर्न डेको आर्ट के ओनर हूँ। और क्या क्या रेंज है दुकान में, और ये दुकान कहाँ पे खुली है? ये दुकान नटिनिया दह के पास अभी खुली है। यहाँ पे पर्दे की, चादर की और डेकोरेशन के सारे आइटम्स की सारी रेंज है। मार्केट में बहुत सी शॉप, क्या खास है आपके शॉप में? मेरी शॉप में ये खास है कि यहाँ पे आपको हर टाइप की पॉकेट फ्रेंडली चीज़ें और हाई रेंज में लग्जरी वाली चीज़ें भी अवेलेबल मिलेंगी। मिडिल क्लास फैमिली के लिए क्या आपका रेंज है? हाँ बिल्कुल है, मिडिल क्लास फैमिली के लिए। क्या कहना चाहेंगी ओपनिंग को लेकर काशीवासी? कि एक बार यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें और अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करें। दुकान सावन के अवसर पे ग्राहकों के लिए क्या कोई विशेष ऑफर भी है आपके? बिल्कुल 20 से 30% ऑफ है सारे रेंज पे, सारे किस प्रोडक्ट्स कंपनी पे। के यहाँ प्रोडक्ट हैं? यहाँ पे वेल्सपन, ट्राइडेंट, बॉम्बे डाइंग, डी डेकोर, सारे रेंज हैं। ये छूट कब तक चलेगी आप? ये छूट तो अभी जुलाई के मंथ के लिए ही है, उसके बाद भी हम कोशिश करेंगे कि नए ऑफर्स ला सके कस्टमर के लिए। मैं गणेश लाल मेहता यहाँ स्थानीय वीडीए कॉलोनी का फाउंडर प्रेसिडेंट रहा हूँ और काफ़ी समय तक कस्टोडियन रहा हूँ। हाँ, क्या लिया आपने और कैसा जी लगा? मैंने एक बहुत बढ़िया टॉवेल लिया है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस क्षेत्र में इन वस्तुओं के प्रदान करने की कोई जगह नहीं थी। आज ये एक दुकान खुल गई है जिसमें हम लोगों को डेकोरेटिव सारे सामान बड़े आसानी से उपलब्ध होंगे और अच्छी रेंज में उपलब्ध होंगे, इसलिए मैं इसकी शुभकामनाएं चाहता हूँ। क्या डिस्काउंट वगैरह आपको मिला अभी सावन के अवसर पे? यहाँ इन लोगों ने डिस्काउंट वगैरह किया? जी हाँ, डिस्काउंट इन्होंने दिया है और सबसे बड़ी बात यह है प्रोडक्ट अच्छी चीज़ होनी चाहिए। डिस्काउंट के नाम पर आप कुछ भी बेच दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। इट्स ए रियली वेरी गुड शॉप गिविंग अस क्वालिटेटिव प्रोडक्ट, और यह इस क्षेत्र की उन्नति का और मोदी जी द्वारा बनाए गए रिंग रोड की प्रगति का एक प्रतीक है और इसके रूप में मैं इसकी बड़ी